टीएमसी की रुचि सवाल में नहीं बवाल में ही रहती है। घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वह पूरे राष्ट्र के साथ एक गंभीर षड्यंत्र और संकट था। अंग और कलिंग के बाद बंग में यानी बंग भूमि में अब राष्ट्रवाद की तरंग उठकर एक सुनामी का रूप लेने जा रही है। दिल्ली में मोहब्बत और बंगाल में लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई है दुहाई। टीएमसी की रुचि सवाल में नहीं बवाल में ही रहती है और आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो ये चुनाव अपने निर्णायक दौर में आ रहा है, तो उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता भी निर्णायक रूप से इस निर्ममता का जवाब पूरी दृढ़ता के साथ देने का मन बना चुकी है। और जो गृह मंत्री जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। डायमंड हार्बर के कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट के साथ ईएस की मीटिंग हुई। इस तरीके से अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कह रहे हैं हम 1 लाख वोट मार्जिन से ज्यादा जीतेंगे। देखिए, षड्यंत्र तो राष्ट्र के साथ है कि जहां पर घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वह पूरे राष्ट्र के साथ एक गंभीर षड्यंत्र और संकट था। परंतु हमें विश्वास है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से जागरूक है और जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, अंग और कलिंग के बाद बंग में यानी बंग भूमि में अब राष्ट्रवाद की तरंग उठकर एक सुनामी का रूप लेने जा रही है। और दूसरे ढंग से आप ये समझिए, गंगोत्री से गंगा सागर तक विकास और राष्ट्रवाद की धारा अविरल बहने जा रही है। गंगोत्री अर्थात उत्तराखंड में हमारी सरकार है, उसके बाद संगम के प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, अब बिहार में है, तो केवल गंगा सागर तक का यह पैच रह गया है जो इस बार पूर्ण होने जा रहा है। इंडिया अलायंस का बिल्कुल अलग रूप यहाँ दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल आकर कह रहे हैं ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। एक तरफ ईडी, सीबीआई सब एकजुट हो गए, एक तरफ दीदी है जो जनता के लिए लड़ रही है। अगर ऐसे में भी नहीं जीत पाई बीजेपी, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, यानी ममता बनर्जी जी से लड़ाई डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है। और अगर इंडी गठबंधन के एलाइज आके कह रहे हैं ममता बनर्जी जी को बचाने की लड़ाई, इसकी लड़ाई है, तो मुझे समझ ही में नहीं आता है कि दिल्ली में मोहब्बत और बंगाल में लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई है दुहाई। तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन का चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कि ये सब सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक हैं। बस केवल यही इनका कॉमन एजेंडा है, बाकी सब में इनकी आपस में लड़ाई है।